Hello everyone, this side Vivek Rajput, and in this video we are going to discuss one of the biggest confusion of every CS aspirants. Okay, like whether we have to go for classes, okay, paid classes, or we have to go for self study. Okay, so in this video I will clearly explain each and everything. Okay, and basically ना इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। एंड स्टूडेंट के मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि भैया अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या एग्जाम क्लियर हो सकता है, और इज इट कंपल्सरी टू टेक क्लासेस, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड यू विल ऑल्सो डिस्कस कि किस स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, किस स्टूडेंट्स को क्लासेस लेनी चाहिए, एंड आप ये बेसिकली डिसाइड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर इसलिए होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो CSCT जो होता है वो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस these things, okay, on the few parameters, so you will get fair idea whether you should have to choose the paid classes, okay, or you can go for self studies, okay. So first of all, like point number one is like attempts, okay, like if you already give your previous attempt, okay, but अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, या फिर आपने क्लासेस ली थी बट उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, एंड आपने कहीं से क्लासेस ली थी बट वहाँ पे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं कराए जा रहे हैं, या फिर जो कमिटमेंट करी गई थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, ओवरऑल आप सेटिस्फाइड नहीं हो उन क्लासेस से, जो भी आपकी प्रीवियस क्लासेस है आप उसको छोड़कर सेल्फ स्टडी के लिए आप आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट टाइम तक आपको काफ़ी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया था फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, तो आप सेल्फ स्टडी प्रेफर कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट नंबर 2, first attempt plus having good financial condition, okay. So if it is your first attempt, okay, and having good financial condition, then you should have to go for paid क्लासेस, ओके। आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, आप प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे आपको एनवायरमेंट मिलता है, प्लस जो आपका कंटेंट है, ठीक है, उसकी आप काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज जो है आपको मिल पाती है, ठीक है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इफ इट इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू हैव ऑलरेडी गुड फाइनेंशियल कंडीशन, ओके, देन यू शुड हैव टू गो फॉर पेड क्लासेस। अभी आप उसको ऑनलाइन ले सकते हो या ऑफलाइन ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एक बात जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप क्लासेस लेने वाले हैं कहीं से भी, ठीक है, सो इंश्योर कि आप क्लासेस का जो डिसीजन है वो जल्दी में ना लें, टेक योर टाइम, कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट से आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप किसी भी क्लासेस के लिए एनरोल करें, ठीक है। एंड इस बेस पे तो क्लासेस को एनरोल बिल्कुल मत करना कि यहाँ पे भी ये क्लासेस सस्ती मिल रही हैं, यहाँ पे थोड़ी सी महंगी है तो मैं यहीं से क्लासेस ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए, कोई अगर आपको पेमेंट अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है, कंटेंट क्वालिटी अच्छी होती है, जो कंटेंट की नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इन डेप्थ में मिल पाती है, ठीक है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप कहीं से भी क्लासेस लो, ये आपकी चॉइस है, बट गूगल पे रिव्यू चेक कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, उसके बाद ही किसी क्लासेस को एनरोल करना, क्योंकि कई जगहों पे हो सकता है कि आप ऐसा देखिए कि जो CSCT था आपने वहीं से करा अच्छे से, ठीक है, बट हो सकता है कि माइट भी एग्जीक्यूटिव वहाँ से उतने अच्छे से आप ना कर पाए, ठीक है। तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव बहुत डिफरेंट है, CSCT बहुत डिफरेंट है, सो इंश्योर कीजिए कि जब आप एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट करें, गूगल्स पर रिव्यू चेक कीजिए, उसके बाद ही किसी क्लासेस के लिए इनरोल कीजिए, ठीक है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो पॉइंट नंबर 3, दैट इज इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, बट हैविंग एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके, इफ देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट टाइम पे मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा से ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, ठीक है। जो यूट्यूब पे आपके रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको उनको देखने पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, तभी जाके आप अच्छे से कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास कंटेंट थोड़ा सा कम अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई फैकल्टी एग्जाम्पल के लिए जिन्होंने एक सब्जेक्ट को 200 घंटे या 300 घंटे में कवर किया, ठीक है, बट जब आप उसको यूट्यूब पे देखेंगे तो वो रिविजन लेक्चर्स होते हैं, रिविजन आप बैच बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो वहाँ पे उसने 40 आवर्स में 50 आवर्स में सबने पूरा, या सर या मैम ने पूरा का पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज कराओ, ठीक है। तो जब आप उस वाले कंटेंट को देखते हो तो थोड़े से इन डेप्थ नॉलेज आपको थोड़ी सी कम मिल पाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं, जो आपके मॉड्यूल है उसको आपको डेफिनेटली रीड करना है, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो या फिर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, ठीक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि पेपर मॉड्यूल से ही बनता है, ठीक है। तो मॉड्यूल आपको रीड करनी है मतलब करनी है, ठीक है। वन मोर थिंग, मैं अब जो सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के, ठीक है, उन तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं सेल्फ स्टडी की वीडियो लेके आऊँगा डिटेल्ड में, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए, ठीक है, उसका, एंड आप उससे बेनिफिट ले पाए, ठीक है। कोशिश करूँगा कि हर वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ जिसके थ्रू आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाए। जो सेल्फ स्टडी की वीडियोस है मैं उसको अपलोड कर दूँगा जल्द से जल्द, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ओके।
पॉइंट नंबर 4, बेसिकली डिसिप्लिन एंड एनवायरमेंट. ओके, इफ यू थिंक्स लाइक भैया इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेंटेन basically a strong discipline and consistency, okay, or I need a proper study environment, then you should have to go for classes, okay. And if you think so भैया कि like क्योंकि सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो काफ़ी चाहिए होता है, ठीक है. कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो पाता है, ठीक है. एंड ऑल्सो कि जो आपका स्टडी का जो एनवायरनमेंट है वो आपको इतना नहीं अच्छे से नहीं मिल पाता है, ठीक है. सो अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा कि आप थोड़ा डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को ज़्यादा अच्छे से आप मेंटेन कर पाए, ओके. So there are one or two another things, okay, which I just want to share with you, okay. ओके, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप अगर आपने क्लासेस भी ली है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है. देखिए, अगर आपने क्योंकि जो आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, ठीक है, वो प्रॉपर होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको लिखना होता है, ठीक है. सो अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है या फिर अगर आपने स्कैनर्स नहीं लिए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या फिर अगर आपने पेड क्लासेस भी ली हुई है, उस पॉइंट टाइम पर भी आपको अच्छी टेस्ट सीरीज प्लस आपको स्कैनर्स आपको हर सब्जेक्ट के लिए लेने होंगे, ठीक है. जो आपके स्कैनर्स आते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर चेक कर सकते हैं, 200 या 400 का एक स्कैनर आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है. एंड जो टेस्ट सीरीज है वो भी आई थिंक आपको 3000-4000 रुपीज़ के अराउंड आपको जो है बेसिकली जो क्या कहते हैं जो एक ग्रुप की है वो आपको मिल जाती है, ठीक है. तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी करो तो एटलीस्ट आप इतना खर्चा आप करें क्योंकि बहुत आपको हेल्प होने वाली है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. एंड जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो मैक्सिमम जगह पे ये भी होता है कि आपको जो मेंटोरिंग सेशन 1 by 1 का आपको मिल जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. सो बेसिकली मैंने एक CS टेस्ट सीरीज प्लेस है, वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, ठीक है. तो मुझे एक मैम थी, CS साक्षी गुहा नाम था मैम का, ठीक है. शी इज़ कंपनी सेक्रेटरी एंड उनके साथ 1-on-1 मेंटोरिंग सेशन मुझे मिला था 1 hour का, ठीक है, जो कि मैंने अपना टेस्ट सीरीज ली थी उस प्लान में इंक्लूडेड था, ठीक है. तो अगर आप ऐसे टेस्ट सीरीज हो या किसी भी ऐसा आप ले सकते हो जहाँ से आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है. बट इंश्योर कीजिएगा आपको एक अगर आपको वो बेसिकली प्लान मिल जाता है अगर मेंटरिंग सेशन का तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है. अगर आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर आपने क्लासेस भी ली हुई है फिर भी, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, जैसे भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, ठीक है, ये 2 चीज़ इंश्योर कर लेना, जो टेस्ट के जो आपके क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हो प्लस आपकी चेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए. तो रिव्यूज़ आप चेक कर लीजिए, जगह जगह प्लेटफॉर्म्स का वो मिल जाते हैं हर प्लेस के. अगर आपको चेक करें तो रिव्यूज चेक कर सकते हैं, फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है. सो सी यू सून. जय श्री राम, हर महादेव. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.